एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज एक ऐसी चीज के बारे में देखेंगे जो सबसे शक्तिशाली है और उसका सबसे अनादर होता है। जिसका इस संसार में सबसे बड़ा अपमान होता हो तो वही चीज है और वही दुनिया में सबसे बड़ी शक्तिशाली चीज है। और उस चीज को व्यवस्थित कर लें तो दुनिया की कोई चीज आपको सता नहीं सकती है। उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। वो चीज क्या है महाराज? वो है हमारे बाल। क्या चीज है? जिसकी कोई इज्जत नहीं है। जब निकल गई तो कैसे फेंकें? हाँ, उसकी कितनी इज्जत दी है। और वही चीज को आज साइंटिस्ट भी एक बाल निकाल के आपकी डीएनए बता देते हैं, क्योंकि इस संसार में सबसे जैविक ऊर्जा वाली कोई वस्तु है तो बाल और नख है। क्या चीज है? क्योंकि वो दो ही बढ़ती रहती है। को आपके शरीर में क्या क्या चीजें बढ़ती है माता जी? माता जी बोलते मैं तो यूं बढ़ती ही रहती हूँ। वो बढ़ना अलग है। जो नेचुरली बढ़ते हैं वो कौन सी चीज है? नाक नहीं, नाक कहां बढ़े? बाल और नख बढ़े। तो जिसमें ज्यादा ऊर्जा होने से वो बढ़ता हो, ये बाल को रख के तांत्रिक लोग विभिन्न प्रकार का, तो आपका एक बाल मिल जाए तो आपको नचा सकते हैं, आपको मार सकते हैं, आपके तरह तरह की चीज कर सकते हैं। इसलिए लोगों के बाल काट के ले जाते हैं मंत्रवादी तंत्रवादी। बालों से कई चीज हो सकती है। बाल में इतनी शक्ति है कि आपको पागल कर सकते हैं। ऐसे बाल को आप लक्ष्मी का स्वरूप भी मानना। ये बाल जब तक सिर में है लक्ष्मी है, निकल गई तो भी सावधानी रखना। आज के तारीख में जो लोग कंघा करते हैं बहनें पुरुष, और बाल उसी में लगा रहता, ऑफिस जाना, कहीं बाहर निकलना, शॉपिंग करना है तो कंघे में ही बाल लगा करके वही छोड़ देते हैं। कंघा किया और वहां बाल सही तो कंघा रख दिया, भाई बाद में आके सब शब्द करूंगी। ऐसे हर लोग कर रहे हैं। कंघे का बाल निकाल के कंघा साफ करके फिर जाने वाले बहुत कम दिख रहे हैं। वैसे ही कंघा किया वहीं छोड़ा। जिसके कंघे में बाल रह गए उसको कोई ना कोई प्रकार से झगड़ा होना जरूरी है। उसके घर में झगड़ा होगा, कोई ना कोई मनमुटाव होगा। आज घर घरों में जो भेदभाव होता है, हमने शास्त्र को जितना नेग्लेक्ट करना उतना किया है तो उसका परिणाम भी उतना ही भयंकर आया है, जो घर घर में संकट उत्पन्न करता है। जब भी बाल निकालो ना, तुरंत कंघे से उस बाल को निकाला। और कई लोग ये बाल निकालते ही भाई कहीं ना कहीं फेंकते हैं। बाल अगर पूजा रूम में गिर गया है तो देवताओं को कुपित करता है। बेडरूम में गिरा है तो पति पत्नी में झगड़ा करता है। कई लोग ऐसे बाल निकाला, भाई फेंका के बाद में झाड़ू निकालेंगे तो सब निकल जाएगा। तो ये बाल बेडरूम में गिरा तो झगड़ा करेगा, रसोई रूम में गिरा है तो रोग पैदा करेगा। कोई भी बाल रसोई रूम में गिरा है तो रोग पैदा करेगा, और बच्चों के रूम में गिरा है तो उनके पढ़ाई आदि में परेशानी करेगा। तो बाल के ऊपर बहुत सावधान रहना, और जो बाल को संभाल लेगा वो बाल बाल बचेगा जीवन में। समझ रहे हो? इसलिए बाल पर पूरा ध्यान रखना। और कई लोग जैसे आजकल हर आदमी फ्लैटों में रहने लगा है तो वहां फ्लैट में बाहर खड़ी होके खुद एक बने हीरोइन बनने की कोशिश में वहां खड़ी होके ऐसे ऐसे करें और फिर बाल निकालें। फिर जैसे ही बाल निकला उसको वही बालकनी से नीचे डालें। बाल को ऐसे ऊपर से कोई गिराएगा तो बाल जैसे गोता खाते नीचे जा रहा है, ये जीवन में गोता खाएंगे, ये गारंटी है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि गोता नहीं खाना हो तो बाल को सुधारो। और बाल को अगर आप बराबर व्यवस्थित करके बाल से भी फायदा लेना चाहते हैं तो जब भी आप सिर करते हो, कंघा करते हो, तो एक पेपर, जब भी आपके जो दर्पण है, कंघा रखा हुआ जगह है, वहां एक पैड रख दिया करिए, पेपर पैड। उधर से एक पेपर फाड़ा, पूरा इकट्ठा हुआ बाल उसमें रखा और समेट के उसको पूरी तरह से पोटली बना दी, उसको ले जाके डस्टबिन में डाल दो, ताकि कभी इधर उधर जाने का, हवा में उड़ने का चांस नहीं रहेगा। जो ये से 1 सेकंड का काम है। एक पेपर वहीं से वहीं रख दोगे, एक पैर तो 1 मिनट में पेपर लिया, सब बाल रखा, एक पोटली बनाई और डस्टबिन में डाल दी। ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा जिसको मैंने कहा, लेकिन ये 1 मिनट आपके जीवन के हजारों मिनट के दुख को भगा सकती है। इतना ये 1 मिनट ताकतशाली 1 मिनट है। इसलिए बालों पर पूरा ध्यान रखिए कि बाल ही है ज्यादा तो क्या, क्योंकि बाल आपको बहुत सस्ता लग रहा है। मैंने कहा कि आपके डीएनए निकाल सकते हैं बाल से, उसमें वो ताकत है। आपके आंख से डीएनए नहीं निकलेगा, आपके नाक से, किडनी से डीएनए नहीं निकलेगा। आपकी पूरी जैविक ऊर्जा किसमें है?
तो ये ऊर्जा को इधर उधर जो फेंकेगा वो ऊर्जाहीन होकर के दुनिया में घूमेगा। इसलिए जिसको ऊर्जा चाहिए, जिसको शक्ति चाहिए, जिसको अपने जीवन में समृद्धि सुख शांति चाहिए, अपने बालों को व्यवस्थित पोटली करके कागज में बना के कहीं रखने की डालने की व्यवस्था करो। यहां वहां बाल फेंक रहे हो, मर्जी जैसे घूम रहे हो, तो समझना ये आपकी जो अनादर है आपको बहुत संकट में डालेगा और घर को परेशानी में डालेगा। इसलिए बाल को व्यवस्थित करो और जीवन को व्यवस्थित करो। यही मंगल कामना करते हुए बोलो पद्मावती मां।